अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ा था कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला और केमिकल फार्मूला की सिग्निफिकेंस अहमियत के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूले की कितनी टाइप्स होती हैं। केमिकल फार्मूला की हमने डेफिनेशन की थी, द फार्मूला विच शोज़ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो ऐसा फार्मूला जो कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट को सिंबल से ज़ाहिर करे वो फार्मूला केमिकल फार्मूला कहलाता है। अब केमिकल फार्मूला जो है वो दो तरह के होते हैं। तो केमिकल फार्मूले की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। तो केमिकल फार्मूला हैज़ बेसिकली टू टाइप्स। पहली जो टाइप है वो है एम्पेरिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूले की जो पहली टाइप है वो कहलाते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, और दूसरी टाइप कहलाते हैं मोलेकुलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो केमिकल फार्मूले की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एम्पेरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला एंड इट इज़ आल्सो नोन एज सिंपलेस्ट फार्मूला, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूले की बिल्कुल सादा तरीन जो हालत है वो कहलाती है एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूले की सबसे सादा तरीन जो हालत है वो एम्पेरिकल फार्मूला कहलाती है। अब एम्पेरिकल फार्मूला में होता क्या है कि एम्पेरिकल फार्मूला शोज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन अ कंपाउंड। तो एक कंपाउंड में मौजूद एटम की सादा तरीन अददी निस्बत को एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। तो एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड एटम या एलिमेंट पर मुश्तमिल है। उन एटम या एलिमेंट की जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, सादा अददी जो तादाद है, वो कहलाती है एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला एंड इट इज़ द simplest टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला। इट शोज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होती है। उर्दू में इसे कहते हैं सादा तरीन अददी निस्बत। तो सादा तरीन अददी निस्बत को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कहते हैं। तो एक कंपाउंड एटम या एलिमेंट से मिलकर बना होता है। उन एलिमेंट की जो सादा तरीन अददी निस्बत है उसको एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। अब सादा तरीन अददी निस्बत क्या होती है? सादा तरीन अददी निस्बत एक ऐसी रेशो जो मज़ीद किसी डिजिट से डिवाइड ना हो, वो रेशो कहलाते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो एक ऐसी रेशो को कहते हैं जो मज़ीद किसी डिजिट से डिवाइड ना हो, वो रेशो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कहलाती है। अब एक एग्जांपल से ही एम्पेरिकल फार्मूला की वजाहत कर लेते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला कंपाउंड में मौजूद एटम को सादा तरीन रेशो में कैसे ज़ाहिर करता है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो है C6H12O6। अब हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनाना चाहते हैं। अब एम्पेरिकल फार्मूला बनाने का तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले आप उस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखें। फिर दूसरा स्टेप कि जो इनकी एटमों की जो तादाद है उसे रेशो में लेकर आएँ, यानी कि 6:12:6। तो कंपाउंड के केमिकल फार्मूले में जितने भी एटमों की तादाद है या जितने भी एलिमेंट की तादाद है उस तादाद को रेशो में लेकर आएँ। फिर उसके बाद इस रेशो को किसी ऐसे डिजिट से डिवाइड करें जो इन तीनों को एक ही वक्त में डिवाइड कर दे। जैसे कि 6 वो डिजिट है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है एक ही वक्त में। तो 6 1s are 1, तो आंसर है 1। 6 2s are 12, 6 1s are 1। तो रेशो आई
1:2:1। अब ये एक ऐसी रेशो है जो मज़ीद किसी डिजिट से डिवाइड नहीं हो सकती, ना 1 से ये डिवाइड होती है, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से। तो ये जो रेशो है ये कहलाती है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो एक ऐसा फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट की तादाद को सिंपलेस्ट रेशो में लेकर है, वो फार्मूला कहलाता है एम्पेरिकल फार्मूला। पहले ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला था C6H12O6, फिर हमने इसे सिंपलेस्ट किया। सिंपलेस्ट करने से क्या हुआ, पहले जो कार्बन की तादाद 6 थी अब बन गई 1, तो बन जाएगा C1। पहले हाइड्रोजन की तादाद 12 थी अब हो गई है 2। पहले ऑक्सीजन की तादाद 6 थी अब हो गई है 1। अब आप केमिकल फार्मूले में 1 लिखें या ना लिखें वो शो एक ही होता है। तो आंसर आया CH2O एंड CH2O इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इसे ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। तो ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला ये है। इसी फार्मूले को हमने बिल्कुल सिंपल किया है, सादा तरीके से लिखा है। तो ये जो सादा फार्मूला ये कहलाता है ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला। इट शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 एंड द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O. दिस फार्मूला इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है। अब उस कंपाउंड का नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड और इसका केमिकल फार्मूला है SiO2, S कैपिटल, I छोटा, O कैपिटल। अब सबसे पहले क्या करें, इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला केमिकल फार्मूला यहाँ लिखें। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है कि इनकी तादाद को नीचे रेशो में लिखें। सिलिकॉन की तादाद 1 है और ऑक्सीजन की तादाद 2 है, तो 1:2। अब ये एक ऐसी रेशो है जो मज़ीद किसी डिजिट से डिवाइड नहीं होती। तो सिलिकॉन का केमिकल फार्मूला ऑलरेडी ही यही है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला भी यही है, उसका सिंपलेस्ट फार्मूला भी यही है। क्यों? क्योंकि जब हमने इसकी रेशो निकाली तो इसकी जो रेशो थी वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट थी, वो मज़ीद किसी डिजिट से डिवाइड नहीं होती। तो इसलिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला भी यही है और एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है। जैसा कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक और कंपाउंड है वाटर। वाटर का फार्मूला है H2O। तो सबसे पहले इसका केमिकल फार्मूला लिखें, फिर उसके बाद इसकी रेशो बनाएं 2:1। हाइड्रोजन 2 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम, तो रेशो जो निकली है वो 2:1 और ये रेशो भी सिंपलेस्ट रेशो है, मज़ीद इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो वाटर का केमिकल फार्मूला भी यही है और उसका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके केमिकल फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला वही होते हैं जो मौजूद हैं। फिर उसके बाद कंपाउंड जो हैं वो बेसिकली 2 कैटेगरी के होते हैं, आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। तो कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं। जो अब तक हमने पढ़ा है वो कोवलेंट कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा है कि कोवलेंट कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला हम कैसे मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड बेसिकली आयन से मिलकर बने होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड आर बेसिकली मेड अप ऑफ आयन्स, और आयनिक कंपाउंड 2 तरह के आयन से मिलकर बने होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। जो अब तक हमने एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा है वो एम्पेरिकल फार्मूला कोवलेंट कंपाउंड का था, लेकिन आयनिक कंपाउंड के केमिकल फार्मूला को हम नाम देते हैं फार्मूला यूनिट। तो आयनिक कंपाउंड आर बेसिकली शोन बाय फार्मूला यूनिट। तो आयनिक कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला होता है उसे हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड बेसिकली
आयन से मिलकर बने होते हैं और आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने वाला फार्मूला कहलाता है फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला यूनिट होता क्या है? डेफिनेशन सेम वही है, इट शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस इन आयनिक कंपाउंड। तो एक आयनिक कंपाउंड में मौजूद आयंस की सादा तरीन अददी निस्बत को ज़ाहिर करने वाला फार्मूला कहलाता है फार्मूला यूनिट। तो ऐसा फार्मूला जो एक आयनिक कंपाउंड में मौजूद आयंस की सिंपलेस्ट रेशियो को शो करे वो फार्मूला कहलाता है फार्मूला यूनिट। तो कोवलेंट कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला एंड आयनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट एंड फार्मूला यूनिट शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस इन आयनिक कंपाउंड। जैसे कि इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड का नाम है सोडियम क्लोराइड। तो वो कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला NaCl। अब इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले केमिकल फार्मूला लिखें NaCl। अब जो NaCl है ये दो आयंस पर मुश्तमिल होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन की तादाद भी एक है, नेगेटिव आयन की तादाद भी एक है, तो रेशो बनेगी 1:1 और 1:1 ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो है, ये मज़ीद सिंपल नहीं हो सकती। तो NaCl का केमिकल फार्मूला भी यही है और उसका फार्मूला यूनिट भी यही है। तो फार्मूला यूनिट किसी भी आयनिक कंपाउंड में मौजूद आयंस की सिंपलेस्ट रेशो को शो करता है, वो फार्मूला कहलाता है फार्मूला यूनिट। एंड फार्मूला यूनिट इज द रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। ये तो थी केमिकल फार्मूले की फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप है मोलेकुलर फार्मूला। तो केमिकल फार्मूले की सेकेंड टाइप है मोलेकुलर फार्मूला। और मोलेकुलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट की हकीकी तादाद को ज़ाहिर करता है। मीन्स इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट और एटम इन अ कंपाउंड। तो एक कंपाउंड में मौजूद एटम या एलिमेंट की असल तादाद को ज़ाहिर करने वाली यानी कि हकीकी तादाद को ज़ाहिर करने वाला जो फार्मूला है वो मोलेकुलर फार्मूला कहलाता है। लेकिन याद रखें जो कंपाउंड होंगे वो कोवलेंट कंपाउंड होंगे। तो मोलेकुलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम और एलिमेंट इन अ कोवलेंट कंपाउंड। तो एक कोवलेंट कंपाउंड में मौजूद एटम या एलिमेंट की असल तादाद को ज़ाहिर करने वाला फार्मूला मोलेकुलर फार्मूला कहलाता है। एम्पिरिकल फार्मूला उन एलिमेंट की सादा तरीन रेशो को ज़ाहिर करता है, जबकि मोलेकुलर फार्मूला उन कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट की असल तादाद को ज़ाहिर करता है, वो फार्मूला कहलाता है मोलेकुलर फार्मूला। जैसा कि वही एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है C6H12O6। अब C6H12O6 ये ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है, इसे रेशो में लेकर आए C6H12O6। तो ये जो एक्चुअल रेशो है वो 6, 12 और 6 की है, यानी कि कार्बन की तादाद 6 है, हाइड्रोजन की तादाद 12 है और ऑक्सीजन की तादाद 6 है। तो ऐसा फार्मूला जो कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट की असल तादाद को ज़ाहिर करे वो फार्मूला कहलाता है मोलेकुलर फार्मूला। तो ये ग्लूकोज की असल तादाद को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि कार्बन की तादाद 6 है, हाइड्रोजन की तादाद 12 है और ऑक्सीजन की तादाद 6 है। तो ये असल तादाद को ज़ाहिर कर रहा है और ऐसा फार्मूला कहलाता है मोलेकुलर फार्मूला। अगर एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला में आप रिलेशन कायम करना चाहें कि इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, तो उस रिलेशन को स्टडी करने के लिए एक फार्मूला दिया गया और वो फार्मूला है
मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला। तो इस फार्मूले की मदद से आप मोलेकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं। n इज़ द नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 2 3 अप टू सो ऑन से शुरू होते हैं और ख़त्म होते हैं। तो मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला। सपोज अगर इसी फार्मूले को हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लूकोज हैज़ केमिकल फार्मूला और ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है C6H12O6। इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इज CH2O। फाइंड इट्स केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करें। अगर आप इसी क्वेश्चन पर गौर करें तो क्वेश्चन में ही आंसर है कि वो कहता है कि ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला है वो C6H12O6 और ग्लूकोज का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो है CH2O। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसका मोलेकुलर फार्मूला फाइंड करें। तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर है मोलेकुलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जो किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम की एक्चुअल तादाद को ज़ाहिर करता है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। क्यों? क्योंकि कार्बन की असल तादाद 6, 12 हाइड्रोजन की 12, ऑक्सीजन की 6, जबकि उसका एम्पेरिकल फार्मूला CH2 है। तो इसी फार्मूले में ऐड करें जो स्टेटमेंट है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने फाइंड करना है। तो मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O, जबकि n की जगह पर आपने ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला दे। तो यहाँ पर 6 जब लगाते हैं तो ये वाला 6 कार्बन से मल्टीप्लाई होगा तो कार्बन की तादाद 6, ये वाला 6 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन की तादाद 12 और ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन की तादाद हो जाएगी 6। तो ग्लूकोज का मोलेकुलर फार्मूला निकला C6H12O6। अगर इसी फार्मूले को देखें और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो आपको ऑलरेडी ही उसका आंसर दिया गया है। तो सिर्फ गौर करने की ज़रूरत होती है। तो इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पेरिकल फार्मूला में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हैं टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। अल्लाह हाफ़िज़।